दोस्तों, एक व्यक्ति 1 साल से मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहा है और उसको सब कुछ मिलने लग जाता है। और कोई कोई व्यक्ति बड़ी शिद्दत से 10 साल से मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिसेस एंड साथ में भगवान की पूजा पाठ ये वो मंत्र सब करता है, लेकिन उसको सब भी नहीं मिल रहा। तो क्या यूनिवर्स पक्षपात करता है? क्या भगवान का कोई ना कोई ज्यादा फेवरेट होता है? क्या मैनिफेस्टेशन सिर्फ लक के कारण होता है? दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का उत्तर जानना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास ये सवाल बार बार आता है कि सर, मैंने सारे जीवन अच्छे कर्म किए, मैंने सारे जीवन सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी हमें मैनिफेस्टेशन से उतना फायदा क्यों नहीं हो रहा है? हम तो 10 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं। अब दोस्तों, 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने कहा मसाला डोसा चाहिए। 15 मिनट बाद वेटर मसाला डोसा ले आता है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद आपका थॉट चेंज हो गया और आपने कहा नहीं सर, ये मसाला डोसा क्यों ले आए, मुझे तो इडली सांभर खाना था। उसने कहा भाई साहब, आपने मसाला डोसा का ऑर्डर दिया, लेकिन आप कहते हो नहीं, मैंने मसाला डोसा का ऑर्डर ही नहीं दिया, मेरे को तो इडली ही खानी है। वो कहता है ठीक है भाई साहब, आपने कहा मैं मसाला डोसा किसी और को दे देता हूँ, लेकिन आपकी इडली ले आता है। और जब तक वो इडली ला रहा है तब तक आपका विचार बदल गया। तो जो व्यक्ति 10 साल से मैनिफेस्ट कर रहा है, जो व्यक्ति बार मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हो रहा है कि वो सुबह 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा मैनिफेस्ट भी कर रहा है, भगवान की पूजा पाठ भी कर रहा है, लेकिन दिन भर वो अपने ऑर्डर्स को बदलता रहता है। जैसे कि कई लोगों के जीवन में पैसे की प्रॉब्लम आ गई, ऑलराइट। अब वो सुबह शाम लिख तो रहा है कि यार मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, लेकिन जैसे ही दिन में उससे कोई पैसे मांगने आ जाता है या दिन में उसे कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ रही है, तो अचानक से उसको लगने लगता है ओ माय गॉड, ये कैसे होने वाला है यार, मैं कहां से पैसे लाऊं, बड़ा मुश्किल हो गया है, चैलेंज हो गया है। और फिर वो सोचने लग जाता है यार, अगले महीने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, उसको कैसे मना करेंगे, टीचर को क्या जवाब देंगे, हे भगवान, उसके 2 महीने बाद तो ये EMI आने वाली है, उसके बाद तो ऐसा होने वाला है। अब देखिए, दिन में चिंता और सुबह शाम में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी। क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आप खुद बताइए। एक दिन में 16 घंटे हैं, 16 घंटे में से मैंने 1 घंटा सुबह बहुत फोकस से मैनिफेस्टेशन कर लिया और शाम को भी कर लिया, ऑलराइट। आप देखिए, दिन भर में 12 घंटे में चिंतित हूं। एक और चीज, जो आदमी 12 घंटे चिंतित है, जब वो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो क्या सच में उसके मन में डाउट नहीं है? क्या सच में उस समय उसका नर्वस सिस्टम या उसकी पूरी बॉडी में से वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी निकल रही है? क्योंकि जो 12 घंटे चिंतित है, वो शाम को 1 घंटे इमीडिएट मैनिफेस्ट करने के लिए जाता है, तो होने क्या वाला है? उसके अंदर अभी भी वही नेगेटिविटी की वाइब्रेशन है। ओके दोस्तों, आप समझिए इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपकी आइडेंटिटी होती है कि मेरे जीवन में स्ट्रगल लिखा है, मैं स्ट्रगलिंग हूं, लोग कहते हैं आई एम स्ट्रगलिंग, ऑलराइट, लोग कहते हैं आई एम स्टक, लोग कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। जब कोई भी व्यक्ति बार बार ये कहता है आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट रियली डू इट, उस समय वो व्यक्ति अंदर से जो वाइब्रेशंस उसके चल रही है ना, वो चाहे वो 1 घंटा मैनिफेस्ट करे, चाहे 4 घंटा करे, कहीं ना कहीं पूर्ण सरेंडर के साथ वो कर ही नहीं रहा है। और जब वो पूर्ण सरेंडर के साथ नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं 10 साल क्या, कभी 20 साल में भी रिजल्ट नहीं होंगे। एक और चीज, कभी कोई आदमी करता है लेकिन जल्दी कर लेता है। ओके, जय हनुमान ज्ञान, फटाक से हनुमान चालीसा हो गया। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस जब कर रहा है तो खड़क कोई भी अक्षर किधर जा रहा है, कभी कोई अक्षर आ रहा है, कभी कोई अक्षर नहीं आ रहा। ओके, कोई आदमी मैनिफेस्टेशन के समय भी बीच में फोन देख रहा है, कोई आदमी मैनिफेस्टेशन करते समय भी बीच में उठ के जाके चाय पी के आ रहा है, कोई पानी पी के आ रहा है, और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को एक साथ नहीं कर रहा। तब आप 10 साल से करो, 20 साल से करो, 25 साल से करो, क्या फर्क पड़ने वाला है? दोस्तों, मैनिफेस्टेशन को समय से बिल्कुल ना जोड़ें कि कोई 10 साल, यूनिवर्स को समझ ही नहीं आता 10 साल क्या और 1 साल क्या। यूनिवर्स तो कहता है मैं तो न्यूट्रल हूं भाई, जिसकी पावर ज्यादा मैं उसको पहले दे देता हूं। इट्स लाइक आप सिलेंडर की लाइन में खड़े हो, सिलेंडर लेने के लिए 2 घंटे से खड़े हो, एक VVIP आता है, वो सीधा अपनी गाड़ी में आता है, सीधा अंदर जाता है, ओनर से मिलता है, ओनर को 5 रुपए ज्यादा देता है, 500 रुपए ज्यादा देता है, या ओनर को दिखता है यार ये तो VVIP है भाई, इसके घर से गाड़ी आई है, खड़ाक से एक सिलेंडर उठा के पीछे के दरवाजे से उसके गाड़ी में रख देता है। आप देखते रह जाते हो यार, हम 2 घंटे से खड़े हैं, हमें नहीं मिला। अरे भाई, जिसकी पावर ज्यादा उसको जल्दी मिल गया। तो ये यूनिवर्स भी कहते हैं कि जिसकी डिग्री ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी अंदर से भावनाएं ज्यादा शुद्ध, उसे जल्दी मिल जाएगा भाई। तो जो आदमी 1 साल से मैनिफेस्टेशन करके सब कुछ पा रहा है, भगवान उसे सब की चीजें इसलिए नहीं दे रहे कि भगवान कह रहे हैं मैं पक्षपात कर रहा हूं। भगवान कह रहे हैं भैया ये ज्यादा लायक है। अब देखिए, एक कंपनी में कोई आदमी 10 साल से काम कर रहा है और वो सोच रहा है मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, मुझे प्रमोशन, लेकिन मैनेजमेंट देख रहा है इसमें टैलेंट ही नहीं है उस लेवल का। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मार्केट में जाता है, इंटरव्यू के थ्रू एक नए आदमी को खोजता है। नया आदमी शायद हो सकता है ये आदमी को 20 साल का एक्सपीरियंस हो और 10 साल इसी कंपनी में हो गया, और नया आदमी को सिर्फ हो सकता है 4 साल का ही एक्सपीरियंस हो या 2 साल का ही हो, या वो 1 भी साल का एक्सपीरियंस नहीं हो, बस IIM से पढ़ के आया है। तो वो यंग लड़के को, 25-26 साल के लड़के को लाके इस 40 साल 45 साल के आदमी के ऊपर बिठा देता
देता है मैनेजमेंट। ये 40 साल का आदमी कहता है ये क्या है, हमने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं, 15 साल दिए हैं और उसके बाद भी इन्होंने लाके एक यंगस्टर को हमारे ऊपर बिठा दिया, उसको सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं, हमने क्या धूल खाई है। करते रहो कंप्लेन। मैनेजमेंट को लग ही नहीं रहा कि तुम लायक हो, और अगर तुम काबिल हो तो तुमसे ये कोई छीन नहीं सकता, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तुम काबिल हो तो छोड़ दो फिर वो कंपनी और फिर दूसरी कंपनी के अंदर देखो। ऐसे थोड़ी होता है हम कंपनी छोड़ दें, हमने 15 साल दिए। अरे भाई कोई तो रीजन है यार। कोई ऐसा नहीं करना चाहता कि तुम काबिल हो और फिर भी तुम्हें हटा दिया जाए। कोई ऐसा नहीं करना चाहता। और यूनिवर्स तो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करता, भगवान तो बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करता। इसीलिए दोस्तों, रादर देन कंप्लेनिंग उसको 1 साल में क्यों मिल गया, मुझे 10 साल में क्यों नहीं मिला, मैं तो कर रहा हूँ रोज, आप कितना टाइम दे रहे हो इससे मतलब ही नहीं। आप किस तरह से टाइम दे रहे हो, कितनी शिद्दत से दे रहे हो, कितनी क्लैरिटी आपको मैनिफेस्टेशन को लेके है, कितना ज्यादा विश्वास आपको मैनिफेस्टेशन को लेके है, कितना ज्यादा आपको खुद पे फेथ है, कितना ज्यादा आपको भगवान पे फेथ है। इन सब चीजों से मिलके आपका मैनिफेस्टेशन अपूर्ण ही अपूर्ण होता है। तो आई वुड लाइक टू से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रियली फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट टू अचीव एंड देन सी द मैजिक हैपनिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप मैनिफेस्टेशन को और डिटेल में समझना चाहते हैं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे मैनिफेस्टेशन के फ्री प्रोग्राम्स के लिंक मैं नीचे इस वीडियो में दे रहा हूँ। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन रियली ज्वाइन देम एंड हमारे 2 दिन के मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में भी आप जरूर आए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर जरूर कर दें, ज्यादा लोगों को जरूर बताएं। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू।